एक कौवा उड़ रहा था और एक नदी में उड़ते उड़ते उसने हाथी की लाश देखी। भूख लग रही थी, हाथी की लाश पे जाके बैठ गया। हाथी की लाश नदी में बह रही थी। बहते बहते भूख मिटाई और नदी में बह रही थी, पानी भी पी लिया, प्यास भी बुझाई। अब उसे आराम चाहिए था, तो आराम करने के लिए किसी पेड़ की टहनी की जरूरत क्या है, हाथी की लाश है, उसी पर आराम कर लिया बहते बहते। फिर कुछ समय गुजरा, भूख फिर लगी, उसी में चोंच मारी और भोजन कर लिया, पेट भर लिया, पानी की प्यास भी बुझा ली और आराम भी कर लिया। फिर उसे लगा कि अब कहीं और आने की और जाने की आवश्यकता नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान ही तो चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए, पानी चाहिए और आश्रय चाहिए। तीनों तो मिल गए, लेकिन नदी बह रही है और नदी बहते बहते, नदी का अपना एक लक्ष्य है। नदी का लक्ष्य क्या है? कुल क्या है? सागर में समाना। नदी का लक्ष्य है कि सागर में समाना। वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसी नदी में हाथी की लाश तैर रही है और हाथी की लाश पर वो लगातार अपना समय काटते काटते, दिन गुजरते गुजरते और अंततोगत्वा वह नदी सागर में समा जाती है। जैसे ही सागर में समा जाती है, प्रचंड लहरें हैं वहां पर, नदी का अस्तित्व खत्म। अब चारों ओर समुद्र ही समुद्र। अब दूर दूर तक किनारा नहीं है, दूर दूर तक पेड़ नहीं है, दूर दूर तक कोई टापू नहीं है, समुद्र ही समुद्र, नीला ही नीला पानी। वह पानी में समाते ही पानी पीने लायक नहीं रहा। अब एक बड़ी लहर के साथ हाथी की लाश भी गायब हो गई। अब उसे रुकने के लिए कोई जगह नहीं, आश्रय भी खत्म, पानी पीने के लिए वो भी खत्म और भोजन भी खत्म। भूख से तड़पड़ाने लगा और आश्रय ढूंढने लगा। आश्रय ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक उड़ने का प्रयास किया, थक चुका और एक बड़ी लहर के साथ समुद्र में समा गया। अभी आप बताइए, नदी का तो लक्ष्य था, नदी का लक्ष्य था सागर में समाना, लेकिन कौए का लक्ष्य क्या था? कौए का लक्ष्य क्या था? कौए का लक्ष्य क्या था? एक साधारण इंसान रोटी और कपड़ा और मकान सबसे पहले ढूंढता है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान जब नहीं है तो यही लक्ष्य है। लेकिन अगर मिल जाए तो रोटी कपड़ा और मकान ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। रोटी कपड़ा और मकान किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन तो हो सकता है, रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ लक्ष्य नहीं हो सकता। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन तो हो सकता है, क्योंकि आदमी को लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोटी चाहिए ही चाहिए, कपड़ा चाहिए ही चाहिए और मकान चाहिए ही चाहिए। ये तो सिर्फ साधन है वहां तक पहुंचने के, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सहारा। तो रोटी कपड़ा और मकान लक्ष्य नहीं हो सकते। रोटी कपड़ा और मकान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन जरूर हो सकते हैं। हम जीवन के एक चक्र में फंसे हुए हैं, और चक्र है सर्वाइवल का। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो महीने में 10,000 कमाते होंगे। हाथ खड़ा करके बताओ, कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? 10,000 कमाते हैं और ऐसे लग रहा होगा अगर 10,000 की जगह 10,000 की आमदनी की व्यवस्था और हो जाए तो बढ़िया हो जाए। बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो 20,000 कमाते होंगे, उनको भी कम पड़ता होगा। और जो 20,000 कमाते हैं उनको लग रहा होगा 20 की व्यवस्था और हो जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन अगर जो लोग ऐसे भी होंगे जिनको 40 कमाते होंगे यहां पर, और लेकिन जो 40 कमाते हैं उनको 40 भी कम पड़ता होगा, हाँ कि ना? तो 40 वाले को लग रहा है कि 80 हो जाए, लेकिन 80 जो कमाते हैं उनको भी कम पड़ता होगा। हमें जहां पर हैं, समाज में जिस स्तर पर हैं, वहां पर हमें कहीं न कहीं पर एक अतिरिक्त आमदनी की आवश्यकता है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता है। एक ऐसी इनकम की आवश्यकता है कि हम जो कमा रहे हैं उससे हमारा सर्वाइवल पूरा हो रहा है। सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान, बच्चों की फीस, घर का किराया और बाकी सारे खर्चे। तो जो हम कमाते हैं वो सारा घुस जाता है। जो आता है और जो जाता है उसमें भी भेद है, उसमें भी अंतर है। जो खर्चा है वो ज्यादा है, जो आमदनी है वो कम है। तो ऑलरेडी लगातार हर महीने माइनस में है, तो हमें एक एडिशनल इनकम की आवश्यकता है ताकि जो कमा रहे हैं उससे सर्वाइवल हो सके, और जो एडिशनल आ जाए उससे फिर अपने बचत हो सके, और बचत हो सके ताकि भविष्य को संवार सकें, जीवन को संवार सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपनी जिंदगी को बना सकें, अपने करियर को बना सकें, अपनी बाकी सारी चीजों को बना सकें। इसके लिए आवश्यकता है। लेकिन हम पूरा ताकत लगाने के बाद, तो वो जो कमाते हैं जो आ रहा है, पूरी ताकत लगाने के बाद जो कमाते हैं वो जो आ रहा है, लेकिन उतना ही और कमाने के लिए
तो कहां से बल लाएंगे, कहां से और काबिलियत लाएंगे? तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है सेफ जॉब। लेकिन इसको करने के लिए क्या करना है? जो काम आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं काम, आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसको करते करते आपके पास 2 घंटे 3 घंटे या टाइम है उस परिवार को देने के लिए। अगर परिवार को या तो देते रहो उसी टाइम को और जीवन भर 2 घंटा 4 घंटा जीवन भर देते रहो और इसी में ट्रैप में फंसे रहो, सर्वाइवल गेम में, या फिर कुछ साल 5 साल 10 साल के लिए परिवार को जो टाइम दे रहे हो 2-2 घंटे 4-4 घंटे डेली, उसको कटौती कर लो और 5 साल 10 साल सेफ शॉप में दे दो। फिर आने वाले समय में परिवार को जीवन भर कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।